तो भाई लोग आज मैं करने जा रहा हूँ चैप्टर 612 का ब्रेक डाउन, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते चैप्टर की स्टार्टिंग ही रिकैप से की है कुबो ने, बड़े अच्छे से वेस्ट किया 4 पेज स्टार्टिंग में कुबो ने। तो वही दिखाया कि कैसे युहाबा सोल किंग के गार्ड को डिकैपिटेट करके काट के सोल किंग पैलेस में एंटर करता है एंड अपने बाप से रूबरू होके बोलता है, क्लेम करता है कि तुम एक इम्परफेक्ट गॉड हो। ये सिर्फ एनिमे में हो सकता है, रियल में जाके भी अपने बाप से बोल मत दियो कि तुम इम्परफेक्ट हो, वसीयत से ही बेदखल कर देंगे वो। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। तो वो क्लेम करता है कि तुम एक इम्परफेक्ट गॉड हो, मतलब तुम पूजने लायक नहीं हो, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में भी तुम भाग नहीं सकते। यू आर जस्ट अ माइंडलेस एंड हिडियस लंप ऑफ फ्लेश। तुम बस एक नासमझ मांस के टुकड़े के जैसे पड़े हुए हो। और बोलता है कि मैं इस एटर्नल ह्यूमिलिएशन को, इस अनंत काल की बेइज्जती को यहीं पे खत्म करता है। और निकालता है अपना औजार, मतलब उसका स्वॉर्ड, और स्टैप कर देता है सोल किंग को। फेयरवेल सोल किंग, फादर ऑफ माइन। अब आगे तो इस दौरान नीचे सोल सोसाइटी में दो शैडोज, दो परछाइयां बड़ी जल्दी में कहीं जाते हुए नजर आ रही है। और ये और कोई नहीं, रेंजी और रुकिया है। जब वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचते तो उनकी मुलाकात होती है कैप्टन शिंजी हिराको से। और यहाँ पे शिंजी के साथ ओमाइडा और उसकी बहन भी है, जो कि फिलहाल सो रही है। तो फिर इनके बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। शिंजी बोलता है कि तुम लोग भी अभी पहुंचे क्या? आई सी। एंड शिंजी की इंजरी देख के रेंजी ना एकदम सरकाज़म वे में बोलता, क्या तुम ठीक तो हो कैप्टन हिराको? तुम्हारी इंजरी देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम अभी गिर पड़ोगे। तो पीछे से ओमाइडा जोर से चिल्ला के बोलता है, ऑफ कोर्स वो ठीक है। एंड यहाँ पे रेंजी इज लाइक, अरे तू कब आया? मैंने तुझे नोटिस नहीं किया यार। तो ओमाइडा चिल्ला के बोलता, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हूँ, तब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, तुमको दिख नहीं रहा हूँ क्या मैं? और एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो मौत के मुंह से बच गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कैप्टन शिंजी हिराको। उन्होंने उनका साकानाडे यूज करके पास बी के बर्नर फिंगर 3 से इनको बचाया। और बोलता है कि अगर किसी कैप्टन शिंजी हिराको के बारे में कुछ कहा तो मैं टॉलरेट नहीं करने वाला। हाँ, मैं वहीं पे ठोक दूंगा, मैं उधर ही सैद के धर दूंगा। वाह भाई ओमाइडा, अच्छी चापलूसी करते हो बेटा। तो रेंजी है ना ऐसे लो वॉइस में बोलता है, देखो तो जरा एक कौन बोल रहा है, जो कुछ महीने पहले जब शिंजी हिराको को कैप्टन बना रहे थे सब आउटसाइडर ये आउटसाइडर वो बोल के क्रिटिसाइज कर रहा था। अभी पार्टी बदल लिया साला, पार्टी बदल लिया साला। तो रेंजी उससे पूछता है कि तुम अपनी बहन को साथ लिए क्यों घूम रहे हो? तो ओमाइडा फिर से गुस्से में बोलता है कि अपने बकवास बंद करो वरना वो जग जाएगी। तो उतरे में पीछे से कैप्टन सोइफोन आ जाती है, एक ऐसा रख के मुक्का देती है उसको पीछे से और बोलती है कि बेवकूफ तुम खुद कितना चिल्ला रहे हो, खुद की आवाज देखो पहले। देन सोइफोन सबको मीट करती है, सबको ग्रीट करती है और यहाँ पे हिनामोरी को प्रेस करके बोलती है कि शुक्र है हिनामोरी और उसके एफर्ट्स की वजह से मैं और ओमाइडा की बहन अभी फाइनली खतरे से बाहर है। हम अभी रिकवर हो चुके हैं अपने वुंड्स से जो कि हमें एनिमे ने दिए थे। और बड़े जेंटल वे में रेंजी से बोलती है कि ओमाइडा अपनी बहन को इस बैटल के दौरान अकेला नहीं छोड़ सकता, तो प्लीज अलाउ हिम। ये सुन के रेंजी एक वियर्ड सा फेस बना लेता है और रुकिया से बोलता है, ये कैप्टन सोइफोन कब से इतनी कूल हो गई, इतनी काम हो गई? तो रुकिया बोलती है, बुद्धू वो हमेशा से काम थी। और उतने में कैप्टन शिंजी इस सिचुएशन की गंभीरता को नोटिस करके, इस सिचुएशन की एक अनयूजुअलनेस को नोटिस करके बोलता है कि आखिर इतनी भी क्या इमरजेंसी आ गई होगी कि सारे कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट को उनके करंट बैटल छोड़ के तुरंत यहाँ पे आने बोला, इंस्टेंटली यहाँ पे सबको असेंबल होने बोला। कैप्टन सोइफोन बोलते कि बाहर खड़े होके चिट चैट करके बात करके कोई फायदा नहीं, हम अंदर चल के देखते हैं। तो कैप्टन सोइफोन यहाँ पे डोर ओपन कर देती है। जब वो डोर खुलता है तो हमको पता चलता है कि ये अंदर एक लैबोरेटरी है जहाँ पर उराहारा, ननाओ, कैप्टन ब्याकुया और यूशिरो, योरोइची का छोटा भाई, ऑलरेडी मौजूद थे। और उराहारा ना एकदम टॉप पे खड़ा था, वो पेडेस्टल के एकदम टॉप पे खड़ा था। तो जाहिर सी बात है मीटिंग उसने कंडक्ट की है, मीटिंग उसने बुलाई, तो ऑब्वियसली वो टॉप पे ही खड़ा रहेगा। एंड यूशिरो, योरोइची का छोटा भाई, सबको ग्रीट करता है और बोलता है कि थैंक्स मेरी सिस्टर का, आपने हमेशा ख्याल रखा। और सोइफोन जब उसको देखती तो एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या तुम योरोइची सामा के छोटे भाई हो? काफी ज्यादा बड़े हो गए तुम तो। और उसके हाथ में कुछ पैसे रख देती है। शिंजी उराहारा के पास जाके बोलता है कि तुमने तो सारे कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट की मीटिंग बुलाई थी, पर मुझे यहाँ पे हमारे अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा, आखिर माजरा क्या है? तो किसके बोलता है कि स्क्वाड 7 ने निर्णय लिया कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगी बिकॉज कैप्टन कोमामोरा के इंजरीज की वजह से, और उन्होंने मेडिकल केयर यूनिट की मदद लेने से भी इनकार कर दिया। देन बोलता है कि कैप्टन ब्याकुया के रिसोर्स के अनुसार स्क्वाड 3 के कैप्टन एंड स्क्वाड 9 के कैप्टन विच इज केंसे एंड रोज, स्क्वाड 12 के कैप्टन मयूरी कुरोत्सुची और नेमो के साथ आ रहे हैं, और कैप्टन केनपाची, हिसागी, इकाको और यूमिचिका, उन सब की देखरेख इंटेंसिव केयर यूनिट में की जा रही है। हालांकि केनपाची काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ग्रैमी से फाइट करने के बाद। अगर बात करें शिनसुई की तो उसकी जरूरत अभी सेंट्रल 46 में, इसलिए वो वहाँ बिजी है। सेंट्रल 46 में शिनसुई की जरूरत
समझ तो गए होगा आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। देन उराहारा बोलते हैं कि अभी तक सिर्फ एक ही स्क्वाड बच गई है जिससे अभी तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, विच इज स्क्वाड 10, कैप्टन हित्सुगाया एंड लेफ्टिनेंट मात्सुमोटो। देन शिंजी बोलता है कि हम सब ऊपर से नीचे बेहद बुरी कंडीशन में है, आखिर हमको यहाँ पे इकट्ठा करके तुम बताना क्या चाहते हो वो बताओ। तो उराहारा बोलता है कि हम सोल किंग पैलेस जा रहे हैं। देन वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए एकदम सबके फेस में क्वेश्चन मार्क, सब एकदम साइलेंट हो जाते हैं। कैप्टन शिंजी बोलता है कि हम सोल किंग पैलेस जा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या तुम ऐसे सच में कर सकते हो। तो उराहारा बोलता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे बस 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट टेंशी हैसाओ जो कि एक हेवेनली आर्मर है जो यूशिरो सान उसके लिए लेके आया है, और दूसरी चीज एक प्लेटफॉर्म की जो कि मायोरी ने ऑलरेडी बना दी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सारे कैप्टन क्लास शिनिगामी का स्पिरिचुअल प्रेशर, इन सब चीज को कंबाइन करके हम जा सकते हैं सोल किंग पैलेस में। इसके बाद वापिस से सीन शिफ्ट होता है सोल किंग पैलेस की तरफ, जहाँ पे दिखाया जाता है कि इचिको एंड कंपनी जा रहे हैं सोल किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे इचिबे खुद से ही बात कर रहा होता है। वो मन ही मन इचिको और उनके ग्रुप से अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि तुम नहीं डिफीट कर सकते युहाबा को, वो जीत ही नहीं सकते युहाबा के सामने। मतलब भाई इसने जानबूझ के उनको मौत के मुंह में ढकेल दिया। He knowingly sent them to their death. Dick move, dude. और यहाँ पे चैप्टर का होता है दी एंड। बाकी फर्स्ट पेजेस तो भाई आई जस्ट फेल्ट अननेसेसरी, मतलब वो सब दिखाने की क्या जरूरत थी, मतलब वो सब रिपीट करने की क्या जरूरत थी। चलो कोई ना, अभी नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते, तब तक के लिए सायोनारा।